अगर आप उसी तरह पुराने ज़माने की तरह कबूतर निकालते रहे तो फिर कोई तजस्सुस नहीं रहेगा, क्योंकि अब सबको पता है कबूतर कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा। तो आपको हमेशा न्यू ब्रांड ट्रिक्स लानी पड़ेगी, वरना लोगों का तजस्सुस ख़त्म हो जाएगा और मैजिक से एतबार ख़त्म हो जाएगा। लोग यही बोलेंगे हाथ की सफाई। जैसे मैं उसको बोलूँगा पैसे निकालेंगे तो उसके अंदर आग लग जाती है। इंटरनेट पे नहीं, काफ़ी जगहों पे अब ऐसा होता है कि मैजिक एक्सप्लोर हो चुका है, मतलब मैजिक के बारे में लोगों ने काफ़ी रिवील करना स्टार्ट कर दिया। तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि हम अगर रिवील हो गया है तो हम नई चीज़ों पे काम नहीं कर रहे। हम नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अगर ट्रिक्स रिवील हो रही हैं तो आपके पास भी कुछ ऐसे ज़राए हों जिसके ज़रिए आप नई से नई चीज़ क्रिएट करके लोगों को इंटरटेन कर सकें। आप सब मैजिक वर्ड पढ़िए, बोलिए एम्बो रेम्बो, चिकन जम्बो 1 2 3 और ये सेंटर में हम जो मैजिक शो करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ये मैजिक मैं आपको 10 दफ़ा दिखाऊंगा, आप एंटरटेन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बाद दफ़ा ऐसा होता है एक फैमिली में मैंने 5 6 दफ़ा शो किया, तकरीबन वही आइटम मैं दिखाता हूँ और वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। एक मैजिशियन के पास 1 से लेकर 100 ट्रिक्स से भी लेकर 1000 ट्रिक्स तक हो सकती हैं, बट जो उसका ट्रेडमार्क होता है ना वो 4 से 5 ही होता है। जितने भी दुनिया के मैजिशियन हैं, जब भी शो स्टार्ट होता है या जब भी टीवी परफॉर्मेंस होती है, सबसे पहले वो अपना ट्रेडमार्क ही करते हैं। कोई ना हाथ में पकड़ लिया आपने, आपके हाथ में 2 हैं। एक आइटम पे 10 रूटीन होते हैं। एक आइटम मैं कर रहा हूँ, एक आइटम मेरा दोस्त मैजिशियन आइटम वही आइटम वो करेगा, उसकी रूटीन अलग है दिखाने की, मेरी अलग है दिखाने की। हम चेंज कर देते हैं उसकी रूटीन। आम आदमी नहीं समझ सकता, वो आप पकड़े नहीं सकते उसको। हर मैजिशियन की एक अलग क्वालिटी होती है। हम कोई भी मैजिक ट्रिक जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारी पूरी एक केस स्टडी होती है उसके अंदर। अगर हमने फ़र्ज़ करें कबूतर ही निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कबूतर किस जाविये से, किस एंगल से पब्लिक को दिखेगा नहीं। आए कि 180 डिग्री पे या 360 पे भी लोग होंगे तो उनको दिखना नहीं चाहिए, और हमने उसको निकालना इस तरह है कि चाहे पब्लिक सामने बैठी हो, आपके क्लोज भी हो, उनको वो दिखे ना। बोलिए एम्बो रेम्बो, चिकन जम्बो 1 2 and 3। इसके हाथ से फ्लाई करूँगा, मेरे हाथ में स्टिक आती है। हमारे यहाँ 4 से 5 कैटेगरीज हैं मैजिशियंस की। एक है क्लोजअप आर्टिस्ट, एक है मेंटलिज्म, एक है स्टेज मैजिशियन और एक है विजुअलिस्ट। तो इनमें से कोई भी आप कैटेगरी उठा लें, हर बंदा अपने हिसाब से इसकी एक केस स्टडी करता है, देन उस ट्रिक को क्रिएट करता है। क्लोजअप आइटम असल में समझ लें बहुत करीब से दिखाना होता है, वो आपके जेबों में पॉकेटों में आ जाते हैं। और जो स्टेज के आइटम है वो बड़ा सा बैग आप पे लेके जाना है स्टेज पे, आपने फिर टेबल पे डिस्प्ले करना, फिर आपने दिखाना है। मिसाल के तौर पे मैं सिक्का यहाँ पे रखूँगा, 1 2 3 करूँगा, दोनों हाथ खाली दिखाऊंगा, सिक्का गायब, फिर कहीं से भी अपीयर हो जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए आइटम आते हैं, हम परचेस करते रहते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। जो आइटम खरीद रहे हैं वो सारे यूट्यूब पे नहीं है, और जो यूट्यूब पे हमारी कोशिश होती है वो आइटम नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट आने के बाद ये कि बहुत से आइटम हमारे पास हैं जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, वो फिर हमने साइड में रख दिए, वो करते ही नहीं है। वो हकीकत में कुछ भी नहीं है, ये सारे हैंड ट्रिक्स है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो बासानी आप भी कर सकते हैं। ये टोटल हैंड ट्रिक्स हैं, ना इसमें कोई नज़रबंदी है। जैसे लोग जहनों में होता है कि शायद हम कोई मंत्र पढ़ना ऐसे हो रहा है, मंत्र तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, मंत्र ना भी पढ़ें तो वो आइटम हो जाएगा। आप सब मैजिक वर्ड पढ़िए, बोलिए एम्बो रेम्बो, चिकन जम्बो 1 2 and 3।